ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 1 फरवरी से लेके 7 फरवरी तक कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले दो डिस्क्लेमर जरूर दूंगा कि जो मेरा प्रिडिक्शन होता है दैट इज बेस्ड ऑन लगन, तो लगन को आधार मानकर आप इसको चेक कीजिए। कोई दूसरी पद्धति से आप इसको मत चेक कीजिएगा, पहली बात। दूसरा, जहां पर शेयर सट्टा या लॉटरी की बात होती है वहां पर ये गोचर का परिणाम है, 50% तक तो ये वैलिड रहेगा, लेकिन इसके बाद एग्जैक्टली आप पर ये फलित होगा या नहीं होगा, इसकी जो कहा जाए सत्यता या सटीकता जो है उसमें वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि गोचर में 50% परिणाम के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मेष लगन से। देखिए, चंद्रमा इस महीने जो रहेगा, इस हफ्ते जो रहेगा वो कन्या से लेकर धनु राशि में जाएंगे। और चंद्रमा जब कन्या से लेकर धनु में जाएंगे तो क्या क्या आप पर प्रभाव पड़ेगा इसको समझते हैं और संक्षेप में पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। मेष लगन की बात किया जाए तो मेष लगन का जो स्टार्टिंग का जो दिन रहेगा, यानी पहला 2 दिन रहेगा, उसमें अकस्मात किसी प्रकार की खर्चे आने की, लंबी दूरी की यात्राएं होने के लिए संभावनाएं बनेंगी। माता के स्वास्थ्य में गिरावट आएगा। उसके मध्य में जो हफ्ते का जो टाइम रहेगा उसमें जीवन साथी का सहयोग निश्चित रूप से आपको मिलना है और मानसिक चिंताएं जो होंगी थोड़ी सी कम हो जाएंगी। और हफ्ते का जो अंतिम दिन रहेगा, यानी अंतिम 3 दिन जो रहेंगे, वो उसमें भाग्य का साथ मिलेगा और चंद्रमा का नीच भंग भी होना है यहाँ पर, इसलिए भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ ऐसी 2 दिन और आ रहे हैं आपके निकालने पे, जैसे 5 और 6 की बात किया जाए, चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे तो गले वाला जो पोर्शन रहेगा वो आपको परेशान कर सकता है और साथ में किसी के साथ विवाद होने की भी संभावना है। विद्यार्थी वर्गों के लिए निश्चित रूप से अच्छा टाइम है और आपको यहाँ पर आर्थिक रूप से जो समस्याएं चल रही थी उसमें भी आपका यहाँ पर उसको रिजॉल्यूशन मैं देख पा रहा हूँ, रिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। तो ओवरऑल एवरेज महीना, एवरेज हफ्ता ही ये बीतेगा मेष लगन वाले जातक के लिए। वृषभ लगन की बात किया जाए तो वृषभ लगन में जो चंद्रमा रहेगा वो आपके पंचम से लेके अष्टम तक रहेगा, तो बहुत बढ़िया तो नहीं कहूँगा। स्टार्टिंग के जो 2 दिन रहेंगे वो हर तरीके से आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन बाकी के जो 3 दिन, जो बाकी के 5 दिन बच रहे हैं उसमें अप डाउन्स लगे रहेंगे। कोई भी नया काम करना हो तो हफ्ते के 2 दिन में आप स्टार्टिंग में कर लीजिए। उसके बाद अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें परिणाम आपको आशाजनक नहीं मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पर खर्च की अधिकता अकस्मात 3 और 4 फरवरी को, 3 और 4 फरवरी का जो टाइमिंग डेट रहेगा उसमें निश्चित रूप से खर्च की अधिकता यहाँ पर बढ़ जाएगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी अकस्मात गिरावट होना आपके लिए एक मानसिक समस्या उत्पन्न कर सकता है। दूर संचार माध्यमों से आप लाभान्वित निश्चित रूप से रहेंगे। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें कठिनाई के बाद लेकिन सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में ये पूरा हफ्ता कहा जाए तो इस हफ्ते का मध्य का जो फल है वो काफ़ी अच्छा है और हफ्ते के बाद का जो फल है वो मध्य से लेके अंत हफ्ते का जो होगा वो काफ़ी अच्छा नहीं बीतने वाला है। तो स्टार्टिंग में जो 4 दिन रहेंगे, 1, 2, 3 और 4 फरवरी, ये निश्चित रूप से आपके हर तरीके के मानसिक परेशानियों को खत्म करने का समय होगा। इस समय आपका मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। कर्म स्थान पर अकस्मात यात्राएं होंगी और यात्राएं करने से आपके जिस उद्देश्य से आप यात्रा करना चाहेंगे उसको वो फलीभूत करेगा। तो हर तरीके से ये टाइमिंग अच्छा रहने वाला है और प्रेम प्रसंग भी आपका इस हफ्ते काफी बड़ा चौड़ा रहेगा। जीवन साथी के साथ भी आपका सहयोग यहाँ पे लगातार मिलता जाएगा। लेकिन जैसे ही 5, 6 और 7 की बात कर रहा हूँ, ये तीनों ही दिन आपके लिए बेहद ही निराशाजनक
वाले हो सकते हैं। अकस्मात खर्च बढ़ जाना और माता के स्वास्थ्य में गिरावट होना या छोटे भाई बहनों पर अकस्मात कोई खर्च हो जाना है, ऐसा गोचर में मैं चेक कर पा रहा हूँ। आपको बुध का बीज मंत्र करते हुए इस हफ्ते चलना चाहिए। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में ये हफ्ता जो रहेगा, सारे दिन तो अच्छे हैं, लेकिन हफ्ते का जो अंतिम दिन रहेगा वो परेशानियों से भरा रहेगा। एक तो हफ्ते का जो प्रारंभ होगा, पहला और दूसरा यानी 1 और 2 फरवरी को जो भी काम कीजिएगा उसमें आपको सफलता मिलेगा, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कई ऐसी चीजें होंगी जिसके कारण धर्म के प्रति झुकाव भी आपका लगातार बढ़ता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। इसके बाद मध्य का जो हफ्ता रहेगा उसमें कुछ छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती हैं और यात्राएं सुखद रहेंगी। ओवरऑल कहा जाए तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए पूरा हफ्ता बहुत अच्छा बीतने वाला, विशेष रूप से जो विद्यार्थी वर्ग है, जो प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं, उनके लिए एक अच्छा समय है। और यहाँ पर आपका अकस्मात प्रेम प्रसंग भी बढ़ेगा। हफ्ते के लास्ट दिन में अर्थात 7 फरवरी को कुछ ना कुछ खर्च की अधिकता एक बैग बढ़ जाएगी, जिससे कि मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी। ओवरऑल कहा जाए तो आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, मानसिक तनाव भी यहाँ पर कम होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में जो ये गोचर होगा वो आपके द्वितीय भाव से लेकर पंचम में होगा। तो किसी लगन के लिए बहुत अच्छा अगर ये बन रहा है तो वो सिंह लगन के लिए निश्चित रूप से काफी अच्छा परिणाम देने के लिए तैयार है। ये हफ्ते का जो पहले 3-4 दिन जो रहेंगे निश्चित रूप से आपके लिए लाभान्वित करेंगे। यहाँ पर विदेशों से या बाहरी कंट्री से या टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि जब हम विदेश कहते हैं तो आजकल ऑनलाइन भी चीज़ें होती हैं, तो दोज हु आर इन्वॉल्व इन ऑनलाइन ट्रेडिंग, उनसे वहाँ ऑनलाइन से कुछ पैसे आपके अकाउंट में आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और वहाँ से विदेशों से लाभान्वित आप होंगे। आपके आपके मान पद प्रतिष्ठा इस हफ्ते पूरे तरीके से बढ़ेगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलने वाला है। साथ में अगर आप कोई भूमि वाहन मकान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो महीने में का जो तीसरा चौथा और 5वां दिन रहेगा, यानी 3 फरवरी, 4 फरवरी और 5 फरवरी को ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इन तीनों ही दिन आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको भूमि वाहन मकान में इन्वेस्ट करना हो। शेयर सट्टा लॉटरी से आप लाभान्वित हो सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्लेमर ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। ओवरऑल ये हफ्ता आपके लिए काफी बेहतरीन बीतेगा। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में मिश्रित परिणाम मिलेंगे। कन्या लगन का स्टार्टिंग में ही आत्मविश्वास जो रहेगा वो काफी बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपके लगन से चतुर्थ में चंद्रमा का गोचर रहेगा। मिश्रित परिणाम मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चंद्रमा जो है आपका लग्नेश उसको शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा लग्नेश को शत्रु नहीं मानता है। तो चंद्रमा यहाँ पर एकादश स्थान का मालिक है, तो इनकम निश्चित रूप से आपकी यहाँ पर बढ़ेंगे। बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग भी मिलेगा और जो परिवार में किसी शुभ अवसर पर शुभ आयोजन होगा जिसके कारण परिवार के कई पुराने लोगों से भी मुलाकात आपकी इस हफ्ते के मध्य में हो सकती है। और साथ में गले का जो पोर्शन है, ये गले में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। धर्म के प्रति झुकाव निश्चित रूप से आपका बढ़ना है और छोटे भाई बहन का भी सहयोग आपको मिलेगा। थोड़ी मेहनत ज़्यादा इस महीने लगी रहेगी, इस हफ्ते मेहनत ज़्यादा आपका लगा रहेगा। और हफ्ते का जो अंतिम दिन रहेगा वहाँ पर नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता हफ्ते के लास्ट तक जाकर मिलेगी। विद्यार्थी वर्गों के लिए थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह यहाँ पर एक साथ बैठ रहे हैं। ऑलरेडी रेड अलर्ट का वीडियो मैंने जारी किया हुआ है, तो उसकी कुछ चीज़ें आपने 26 जनवरी 28 जनवरी को देखा होगा जिस तरीके से दंगे हुए। और अभी भी यहाँ पर आपके पंचम में है, तो मानसिक रूप से परेशान ये ग्रहों की उपस्थिति करेंगी और गर्भवती महिलाओं को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद हम तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में जो गोचर होगा चंद्रमा का द्वादश स्थान से लेके तृतीय स्थान तक रहेगा, तो हफ्ते का पहला दिन स्टार्टिंग से ही खर्च रहेंगे। इस महीने खर्च और खर्च की अधिकता रहेगी, तो स्टार्टिंग का जो पहला दिन होगा वो खर्च से परिपूर्ण रहेगा। आपको रिलैक्सेशन मिलेगा
3, 4 और 5 ये ऐसे 3 दिन हैं जिसमें आपको आर्थिक रूप से सफलता यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिजनेस पार्टनर से लाभ हो सकता है और अगर कोई नया बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो इस हफ्ते से बेहतरीन कोई दूसरा हफ्ता आपको नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ पर बिजनेस एक्सपेंशन की बात सोचनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपके शत्रु जो होंगे वो थोड़े इस समय आपकी मान पद प्रतिष्ठा को गिराने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आपका जो आत्मविश्वास रहेगा वो आपको आगे की ओर ले जाएगा। तो निश्चित रूप से आपके मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कर्म स्थान पर भी आपके उन्नति के योग बन रहे हैं और धर्म के प्रति झुकाव भी दिख रहे हैं। कुछ यात्राएं होंगी इस हफ्ते जिससे कि इस टेंशन भरी लाइफ में कुछ रिलैक्सेशन वो यात्रा आपको देगा। ओवरऑल कहा जाए तो यात्रा से सुख की अनुभूति भी मिलने वाली है और जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। लगन की बात करते हैं। वृश्चिक लगन में बेसिकली क्या होने वाला है इस पूरे हफ्ते। चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके एकादश स्थान से लेकर द्वितीय स्थान पर रहेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक मिश्रित परिणाम आपको देगा। थोड़े से कार्य का बोझ इस समय आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। वर्क लोड ज्यादा होने के कारण शरीर में थकावट आपको महसूस होगा और साथ में जो आपके जीवन साथी हैं उनसे कुछ मन मुटाव होने के कारण भी मन थोड़ा सा परेशान रहेगा। आय के साधन निश्चित रूप से बढ़ेंगे। फाइनेंस में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है। 3 और 4 को देखा जाए तो फाइनेंस में थोड़े से खर्चों की जो अधिकता रहेगी वो 3 और 4 को ही इस हफ्ते दिखाई दे रही है। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम रहेगी 3 और 4 को कुछ ज्यादा ही आपको परेशानी उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा जो लगन में केतु बैठा हुआ है आपकी अभी भी कभी भी मानसिक समस्याएं आपको उत्पन्न करेगा। वृश्चिक लगन में जो लगन में केतु बैठा है वो आपको परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य पर सबसे पहले ध्यान देना, उसके बाद ही किसी चीज पे ध्यान देना है। और इस हफ्ते जो एक महत्वपूर्ण चीजें होने वाली हैं, भूमि से संबंधित अगर आपकी कोई एक डील होने वाली है तो वो इस हफ्ते डील होने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा और जीवन साथी के साथ थोड़ा मतभेद रहेगा। हफ्ते के अंत तक आते आते ये मतभेद सॉल्व हो जाएगा और ओवरऑल ये पूरा हफ्ता वृश्चिक लगन वालों के लिए थोड़ा परिश्रम, थोड़ा कहा जाए तो कठिन समय रहेगा और छोटे भाई बहनों को भी थोड़ा कष्ट ये हफ्ता देने वाला है। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में जो ये गोचर है आपके दशम स्थान से लेकर आपके लगन स्थान पर हो रहा है, तो दशम स्थान से लगन स्थान पर जब ये जाएगा तो क्या क्या परिणाम मिलेगा। तो कार्य संबंधित जो चीजें रहेंगी वो निश्चित रूप से भाग्य से बननी तय है, यानी भाग्य का साथ आपको मिलेगा। कुछ रुकावट जरूर आ सकती हैं हफ्ते के मध्य में। जो लोग नौकरी व्यवसाय के लिए लगातार निरंतर प्रयासरत हैं उन लोगों के लिए थोड़ा समय यहाँ पर लग सकता है, उसके बाद ही सफलता मिलने के योग यहाँ पे मैं चेक कर पा रहा हूँ। लेकिन कुल मिलाकर ये हफ्ता धनु लगन वाले जातकों के लिए सामान्य से अच्छा रहने वाला है। द्वितीय स्थान पर क्योंकि बहुत सारे ग्रह एकत्र हो जा रहे हैं तो गले से संबंधित कुछ समस्याएं जो रहेंगी वो आपको परेशान कर सकते हैं। तो गले से संबंधित जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम उनको विशेष रूप से ये पूरा हफ्ता ध्यान देना होगा और इसके बाद के हफ्ते में भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम या गले से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ओवरऑल जो मानसिक सुख रहेगा वो आपको हफ्ते के मध्य के बाद का जो पीरियड होगा उसमें आप मानसिक रूप से सुखी भी रहिएगा और विद्यार्थी वर्गों के लिए भी अच्छा ये रहने वाला है। कुछ रुकावट जरूर आएंगी सफलता को लेकर, लेकिन आपको लगातार प्रयासरत यहाँ पर करना चाहिए। इसके अलावा मकर लगन की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो परेशानियां इस लगन में आने वाली है वो मानसिक सुख को लेकर होगी। इस हफ्ते में आपके लगन में ही 6 ग्रहों की युति है और ऊपर से राहु की दृष्टि भी पड़ेगी, तो 7 ग्रहों की युति होने के कारण मन में एक कंसंट्रेशन इस हफ्ते नहीं रख पाएगा। कौन सा काम किया जाए कौन सा काम नहीं किया जाए, इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपके माइंड में रहेगा, तो आपको यहाँ पर उस फ्लक्चुएशन से बाहर आना है। और दूसरा आपको आपका आत्मविश्वास जो है उसको बढ़ाकर रखना है। शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आपको आपका जो मनोबल है उसको मेंटेन करना है जिससे कि शत्रु परास्त हो।
और थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको वो वर्कलोड करना चाहिए। कार्य की अधिकता के कारण जो मानसिक थकावट है उसको ख़त्म करने के लिए निश्चित रूप से यहाँ पर जो आपके लग्नेश हैं उनका बीज मंत्र भी कीजिए, जिससे कि मानसिक शांति भी आपको मिले। और हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन रहेगा वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसमें आय के साधनों में वृद्धि होगी, प्रेम प्रसंग भी इस हफ्ते आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं इस हफ्ते। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में जो ये गोचर बन रहा है चंद्रमा का, वो आपके अष्टम से लेकर एकादश होगा। तो पहला 2 दिन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गलती से भी शेयर सट्टा लॉटरी में पैसे मत लगाइएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। परिवार में किसी के साथ विवाद होने की भी संभावना है, तो वार्तालाप करते समय भी आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है। इसके अलावा आपका जो भाग्य है इस महीने, इस हफ्ते भाग्य का साथ आपको हफ्ते के मध्य के बाद आपको मिलेगा। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। कुछ रुकावट के योग यहाँ पर जरूर दिख रहे हैं, लेकिन बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलना यहाँ पर मैं चेक कर पा रहा हूँ। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये हफ्ता सामान्य से अच्छा हफ्ता रहेगा। केवल स्टार्टिंग के जो 2 दिन है वो आपको परेशानी करेंगे, और भाग्य उदय जो होगा, भाग्य जो आपका साथ देगा इस हफ्ते, वो केवल हफ्ते के मध्य के बाद देगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए मिश्रित परिणाम रहेगा। कुछ को सफलता कुछ को असफलता मिलना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एकदम से ये नहीं कहा जाए कि विद्यार्थी वर्गों के लिए 100% अच्छा आ रहा है, कुछ मिश्रित परिणाम रहने वाले हैं गोचर के हिसाब से। मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में ये गोचर आपके सप्तम से लेके दशम स्थान पर हो रहा है, तो निश्चित रूप से जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। केवल 2 दिन आपको याद रखना है जिसमें कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, जिसमें अत्यधिक नुकसान होने की संभावना है। और ये 2 दिन जो बन रहे हैं वो आपके स्टार्टिंग के जो 1-2 तारीख तो आपका अच्छा जाएगा, 3 और 4 को ये परेशानी उत्पन्न होगी। जल वाले क्षेत्र से जाने से आपको बचना चाहिए। इसके बाद के जो बाकी दिन है उसमें भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। आर्थिक परिस्थितियां जो प्रॉब्लम कर रही थी वो भी सही होंगी, और अकस्मात लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, और इस यात्राओं को करने से आपका जिस काम या जिस मकसद से आप यात्रा करेंगे उसके पूर्ण होने की संभावना भी मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ। और साथ में देखा जाए तो यहाँ पर मान पद प्रतिष्ठा भी आपका बढ़ेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए सामान्य हफ्ता बीतेगा, जीवन साथी से भी आपका सहयोग बना रहेगा। तो ये था पूरा 1 फरवरी से लेके 7 फरवरी तक कैसा बीतेगा मेष से मीन लगन वाले जातकों का लगन फल। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।